फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग के साथ। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है गुड न्यूज़ कमिंग अप फॉर यू। आपके लिए अच्छी खबर क्या आ रही है, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं, आपको यूनिवर्स, गॉड, जिन भी एनर्जीज़ में आप मानते हैं वो आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और क्या गुड न्यूज़ और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आज के इस वीडियो के थ्रू हम देखने वाले हैं। दोस्तों, जहाँ पे भी राशियाँ मेंशन होनी है वहाँ पे मैं राशियाँ मेंशन करूँगी ताकि आपके लिए ये सुपर पर्सनलाइज्ड रीडिंग बन जाए, ठीक है, ताकि ऐसा ना लगे कि ये सभी के लिए है। ये पर्सनली इसमें से आप पॉइंट्स उठा सकते हो। मैं डेट्स मेंशन करूँगी, लेटर्स मेंशन करूँगी या फिर साइंस मेंशन करूँगी, यानी कि ज़ोडिएक साइन, स्टार साइन, सन साइन, मून साइन। ये इस हिसाब से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर इस रीडिंग के थ्रू 100% आज मिलने वाला है। लेट्स सी कि कार्ड्स आपके लिए क्या आते हैं एंड यूनिवर्स आपके लिए क्या गुड न्यूज़ सेंड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, विल स्टार्ट विथ टैरो। टैरो से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज के प्रेयर्स क्या होने वाले हैं ये वीडियो के अंत में हम देखेंगे, तो वीडियो पूरा देखना। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, गुड न्यूज़, व्हाट गुड न्यूज़ इज़ कमिंग अप फॉर माय सब्सक्राइबर्स। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। ओके, पहले ये देख लेते हैं, अगर और ज़रूरत हो तो हम निकालेंगे। सबसे पहले जो गिरा था, ओके, दो गिरे थे, आई डिडंट इवन नोटिस। 3 ऑफ कॉइन्स है हमारे पास, 6 ऑफ कॉइन्स है, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ कॉइन्स है। ओके, सो आई सी मनी रिलेटेड काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में दिखाई देता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 8 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी सोर्ड्स का एनर्जीज़ दिखाई देती हैं। सो कॉइन्स एनर्जीज़ काफ़ी दिखाई देती हैं। दोस्तों, आई सी द फर्स्ट थिंग आई सी फॉर यू गाइज, जो पहली चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई पड़ती है रीडिंग में, वो ये है कि आपका समवेयर मनी रिलेटेड आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये एनर्जीज़ में फ़ील कर रही हूँ। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, साथ ही एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ये एनर्जीज़ में फ़ील कर पा रही हूँ इस रीडिंग में। स्पेसिफिकली मनी एनर्जीज़ इसमें फ़ील कर पा रही हूँ। तो आपका जो है मनी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों दिखाई देता है। जहाँ पे पैसा फंसा था, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें अटकी हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, वो आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए फाइनली, ठीक है। जब भी जो भी आपने सोचा होगा फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, उसमें आप प्रॉस्पेरिटी पा रहे हो। यानी कि अगर आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते थे, अगर आप लोग अपना काम कुछ शुरू करना चाह रहे थे, जॉब चेंज करना चाह रहे थे या फिर कुछ और, बट आई सी कि समवेयर मनी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। प्रमोशन चाह रहे थे, शिफ्ट चाह रहे थे, ठीक है, बदलाव चाह रहे थे, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती दिखाई दे रही हैं। वो बदलाव आता दिखाई दे रहा है फाइनली। मनी रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो कोई आपको सपोर्ट एंड हेल्प आती भी दिखाई देती है, ठीक है। हो सकता है कि कोई आपको बिज़नेस पार्टनर मिल जाए, या फिर हो सकता है कि कोई आपको जॉब ऑफ़र करे, कोई आपको हेल्प करे मनी से रिलेटेड। तो आई सी इस वक्त में आपको सपोर्ट मिल रहा है, मनी से रिलेटेड एक पार्टनर मिल रहा है, ठीक है। एंड उस इंसान का जो है हमेशा ग्रैटिट्यूड रखिएगा, क्योंकि उसने डिफ़िकल्ट टाइम्स में आपकी हेल्प कर रखी है, ठीक है। और वो आगे जाके आपकी बहुत हेल्प करेगा फाइनेंशियली। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोन ले रहे हो, या फिर ये नहीं कह रही हूँ मैं, फाइनेंशियली हेल्प करना यानी आपको इंडिपेंडेंट बनाना फाइनेंशियली, ठीक है। तो ये आपके साथ डेफिनेटली होता दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आई सी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही हैं। आपके लिए लव रिलेशनशिप जो है बिल्ड होता दिखाई दे रहा है, प्यार वाला रिलेशन बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है।
शादी होने के, एंगेजमेंट होने के चांसेस आपके दिखाई देते हैं, या फिर एक न्यू लव अफेयर शुरू होता हुआ आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है। अफेयर जब मैं कहती हूँ तो अफेयर मतलब गलत चीज़ ही, ऐसा नहीं है। प्यार एक आपके लाइफ में शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, जस्ट बी केयरफुल कि आप जो है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में हमेशा डिफरेंस रखिए। पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, और उनका बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत भी अच्छे बनने मत जाओ, क्योंकि वो आपके लिए डिफ़िकल्टी पैदा कर सकता है। अपने हिसाब से आपके लिए जो सही है उसको और अपना डिसीजन बनाना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। अनदर थिंग आई सी कि इस वक्त में लाइफ में आपके फाइनेंशियल बैलेंस आता दिखाई दे रहा है। ये मैं कहूँगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर की एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई देती हैं। आपकी लाइफ में दोस्तों एक बैलेंस बनता दिखाई दे रहा है। मनी से रिलेटेड अगर परेशानी आप फील कर रहे थे, चाहे मनी हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, ठीक है, इनमें अगर आप परेशानियां फेस कर रहे थे कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है, प्यार और पैसा दोनों हैंडल नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा अगर सिचुएशन था जिसमें पैसे की वजह से लोग शादी नहीं हो पा रही थी, या फिर पैसे की वजह से लव लाइफ में प्रॉब्लम था, शादी में प्रॉब्लम था, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होते आपके लिए ये गुड न्यूज़ आती दिखाई दे रही है, सोल्यूशन आता दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई ऑल्सो सी कि आप जो है एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में अपने आप को सूटेबल एडवाइस दिलाओगे अपने आप को ही। ठीक है, आपको बाहर की किसी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से पूछो, आपके पास सारे आंसर्स हैं। ओके, ये और एक मैसेज यहाँ पे मनी बैलेंस जो है वो स्पेसिफिकली मैं कहूँगी जिनका नाम शुरू होता है या फिर नाम में ये लेटर्स बहुत बार दोहराते हैं, ANL जिनके नाम में है और दोहराता है आपके नाम में, तो ये जो है उनके लिए डेफिनेटली मनी रिलेटेड बैलेंस आता दिखाई पड़ता है। आई ऑल्सो सी कि आपका कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हील हो रहा है, यानी कि आप अगर खुद में बहुत परेशान थे, ठीक है, आप अगर खुद में बहुत सारी कन्फ्यूजन में थे, ठीक है, या फिर खुद ही सोच रहे थे कि मैं सही पाथ पे चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ, तो यूनिवर्स आपको, गॉड आपको ये आने वाले हफ्ते में जो है वो एक साइन देंगे कि आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। अब ये साइन जो है ये सभी के लिए कह रही हूँ मैं, सभी राशियों के लिए कह रही हूँ, ठीक है। तो ये साइन जो है वो आपके सपनों के थ्रू आपको मिल सकता है, या फिर आप शायद फेदर्स देखोगे, या फिर बटरफ्लाइज देखोगे, या फिर कोई स्पेसिफिक नंबर देखोगे जो आपके बहुत करीब है। हो सकता है आपका बर्थ डेट हो, आपके मदर फादर का बर्थ डेट हो, जो भी है, पर आई सी कि उसमें से कोई आपका नंबर दिखाई देना, फेदर्स दिखाई देना, बटरफ्लाइज दिखाई देना, इससे आपको एक साइन मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। उसकी वजह से आप क्लियर हो जाओगे कि हाँ मेरा पाथ जो है वो सही है। तो उस तरह से क्वेश्चंस करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आई सी कि आपके माता की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ आ रही है। वी हैव 2 क्वींस इन द हाउस हियर, ओके। तो स्पेसिफिकली अगर आपकी माता जो है वो फायर साइन यानी कि एरिस, लियो, सैजिटेरियस या फिर वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि से बिलोंग करती हैं, तो आपको बहुत सारा गुड न्यूज़ आता हुआ उनकी तरफ से दिखाई देती है। आपकी मदर की हेल्थ जो है, सबसे पहले ये पॉइंट मैं बताऊंगी, आपकी माता की हेल्थ जो है वो सुधरती हुई दिखाई दे रही है। माता हो, चाहे नानी हो, दादी हो, तो ये जो एनर्जीज़ हैं, फीमेल एनर्जीज़ जो हैं आपकी लाइफ में, ये भी हो सकता है आपकी वाइफ, आपकी बेटी, ठीक है। तो फीमेल एनर्जीज़ जो आपके लाइफ में है और उनकी हेल्थ अगर ख़राब है इस वक्त में, तो वो सुधरती हुई आने वाले हफ्ते में दिखाई देती है। तो ये एक गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है। एट द सेम टाइम दोस्तों, आपका जो है उनके साथ कनेक्शन जो है उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप और आपके मदर अगर टाइम स्पेंड करते हैं, अगर आपके मदर हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। अगर दूर भी रहते हैं तो कॉल कीजिए, बात कीजिए, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि उनके थ्रू आपको सोल्यूशन आता दिखाई दे रहा है एंड गॉड उनको ब्लेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन मदर्स डे था, सो वो एनर्जीज़ भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त में, तो उनके साथ वो कनेक्शन थ्रू आउट बना के रखिए। अगर आपके मदर इस दुनिया में नहीं है तो भी आप उनके साथ रात को बात कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके आसपास हैं, वो आपको सुन रहे हैं और आपको वो सॉल्यूशन आपके सपनों के थ्रू, या फिर जो भी, अगर आप सपनों में देख रहे हो अपने नानी, दादी या फिर अपने माता को जो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनकी जो मैसेज है उनकी तरफ से वो देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आपको एक सजेशन, एडवाइस
सॉल्यूशन देती दिखाई दे रही हैं, तो उसको समझने की कोशिश आपको करनी है ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे दिखाई देता है आपको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जिस इंसान ने चीट किया है, ठीक है, ये सभी के लिए दिखाई देता है, ठीक है। जिस इंसान ने आपको चीट किया है उस इंसान को सज़ा मिलती दिखाई देती है, ओके। उस इंसान को सज़ा मिलती दिखाई दे रही है। ये इंसान इस इंसान का जो अगर मैं बताऊं तो इस इंसान के नाम में आय आता है, ओके। कहीं ना कहीं आय आता है, चौथे पाँचवें नंबर पे आय आता है इस इंसान के नाम में, और एन आता है, ये भी हो सकता है, या तो आय आता है या तो एन आता है, या फिर ये दोनों अक्षर आ सकते हैं, ठीक है। पर ये इंसान जो है इसने आपको चीट किया है, इस इंसान ने आपको ठगा है, शायद पैसे से रिलेटेड हो सकता है, प्यार से रिलेटेड हो सकता है, फ़ायदा उठाना रिलेटेड हो सकता है, बट समवेयर इस इंसान ने आपको दुख पहुंचाया है, आपको ट्रैप करने की कोशिश की है, आपको कहीं फंसाने की कोशिश की है, और उस इंसान को सज़ा मिलती हुई दिखाई देती है। ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ बनकर आएगा कि इस इंसान को जो है वो सज़ा मिल रही है। ये इंसान जो है आपको माफ़ी वगैरह मांगता तो दिखाई नहीं देता, बट इसको इसके कर्मों की सज़ा मिलती हुई डेफिनेटली दिखाई दे रही है, ओके। जिस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है उस इंसान को सज़ा मिलती दिखाई दे रही है। आई ऑल्सो सी कि आप इस वक्त में उस सज़ा की वजह से, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बुरे इंसान हो और आप बदला चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट जब बुरे कर्मों की किसी को सज़ा मिलती है, आप बिल्कुल सही हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, और जब आप देखते हो कि दुनिया में जस्टिस है, भगवान जो है वो कर्मों को गिन रहे हैं और बुरे कर्मों की सज़ा बुरी ही होती है, ये जब हम देखते हैं ना दोस्तों, तो हमें एक यूनिवर्स पे, भगवान पे एक ट्रस्ट आ जाता है और एक हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जीने की एक नई होप मिलती है। तो आप जब ये देखोगे कि उस इंसान को सज़ा मिल रही है तो आप फील करोगे कि यस, जस्टिस है दुनिया में, भगवान जो है वो हैं, देख रहे हैं, और गलत कर्मों की सज़ा वो गलत ही देते हैं, ठीक है। ये आप फील करते हुए इस वक्त में दिखाई दे रहे हो, और उसकी वजह से दोस्तों आप हील करोगे, उसकी वजह से आप जो है वो आपका हार्ट जो है, आपका दिल जो है वो हील करता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड आप मूव ऑन करते हुए, उस टॉपिक को छोड़कर आगे मूव ऑन करते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। आप किसी बड़ी मुश्किल से, वो मुश्किल अभी तक आपकी लाइफ में आई नहीं है, पर वो मुश्किल से आप बचते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि यूनिवर्स हो चाहे, या फिर फैमिली मेम्बर्स हो चाहे, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है, या फिर आप खुद भी हो सकते हो कि आप किसी बड़े परेशानी को डॉज कर रहे हो, ठीक है। वो मूवीज़ में आपने देखा होगा कि बंदूक से गोली चलाई जाती है, सामने वाला हट जाता है और पीछे दीवार को जाके लग जाती है, तो वो आप पर्सन हो जो हट रहे हो, ठीक है। कोई बुलेट जो है उसको आप डॉज कर रहे हो इस वक्त में, ठीक है। तो कोई बड़ी परेशानी से आप मुक्त होने वाले हो, और ये गुड न्यूज़ बनकर आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है। विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स ओरेकल, ओके। यहाँ पे थोड़ी सी वापस राशियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ओके। गिरना चाह रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए। इस वक्त में एडवाइस आपके लिए, ये गुड न्यूज़ पाने के लिए आ रही है, वो है कि आपको अपने दरवाजे दिल के खोलने हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं, यूनिवर्स क्या सजेशन देना चाह रहे हैं, इसके लिए ओपन रहिए। जैसे मैंने कहा, माताओं की तरफ से भी काफ़ी आपको सजेशंस आ रहे हैं, एडवाइस आ रही है, बस ओपन रहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। यानी कि जस्ट हाँ, आप मुझे अपना मैसेज दीजिए, मैं आपको आपके जो भी आपका एडवाइस है उसे सर आँखों पे रखूँगा और उस हिसाब से मैं काम करूँगा। ये एक ओपननेस रखिए अपने में, ठीक है। फिर जो एडवाइस आती है उसके ऊपर ये मत सोचिए कि ये मेरा इंट्यूशन है, ये एडवाइस है, या मेरा वहम है, या ये मेरा ही दिल कुछ कह रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, माताएं आपको मैसेज दे रही हैं, और ये मदर एनर्जीज़ जो हैं वो गॉडेस मदर गाया हो सकती हैं, गॉडेस अथीना हो सकती हैं, ग्रीन तारा माता हो सकती हैं, ठीक है। फिर आपकी जो है लक्ष्मी माता हो सकती हैं, सरस्वती माता हो सकती हैं, दुर्गा माता हो सकती हैं। ये जो मदर फिगर, मदर एनर्जीज़ हैं वो आपको यहाँ पे सजेशंस दे रही हैं, तो उनके एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कीजिएगा, ओके।
विल सी फॉर एरिस, लियो, सैजिटेरियस। दोस्तों अगर आपको मदर गाया का कोर्स, चाहे मदर गॉडेस अथीना का कोर्स, ग्रीन तारा माता का कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप कीजिए। हमारा अथीना का कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है 18 मई से। ओके, मई मंथ चल रहा है, 18 मई से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें दोस्तों ब्लैक मैजिक कैसे निकालना है आपके ऊपर, अगर किसी ने नेगेटिविटी की है तो आप कैसे घर बैठे उसको उतार सकते हो, आप खुद उतार सकते हो, आगे प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हो, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाएंगी। प्यार अगर आप किसी से करते हो तो उसे कैसे पाना है आपको, और कार्मिक अकाउंट्स जो हैं आपके लाइफ से कैसे रिलीज़ करने हैं बिना चोट पहुंचाए किसी को, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एरिस, लियो, सैजिटेरियस के लिए। ओके, सेफ्टी, यू आर हेल्ड। इस वक्त में दोस्तों अगर आप फील कर रहे हो कि कोई आपको समझ नहीं रहा है या फिर कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, सीमी बात है, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, आपको ग्रांटेड ले रहा है, या फिर आप सेफ़ फील नहीं कर रहे हो, आप खुश फील नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों इस वक्त में आपके लिए जो है यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स ने आपको, आपका हाथ थामा हुआ है, यूनिवर्स आपके साथ खड़े हैं, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट और ये सब आपकी लाइफ में इवेंचुअली आएगा, पर तब तक आप सेफ़ हो, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हो, ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। ठीक है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस के लिए मैसेज था ये। मेष, सिंह, धनु राशि के लिए। आगे बढ़ते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के लिए मैसेज क्या आ रहा है। केयर, इस वक्त में सेल्फ लव पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। अपने आप को दोष देना बंद करो, हर चीज़ में आपकी गलती नहीं है। अगर खुद पे ही सारी चीज़ें लेते रहोगे तो लोग थोपते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। ओके, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड बी जेंटल विथ योर सेल्फ, अपने आप की केयर करो। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की तरफ। वृष, कन्या, मकर राशि की तरफ से क्या मैसेज है देखते हैं। होप, ठीक है, कहीं पे भी दोस्तों अगर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आप फील कर रहे हो कि हार चुके हो, ख़त्म हो चुका है, नहीं, ये आपका वीक पॉइंट है, बट आप स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, जहाँ पे अंधेरा होता है वहीं उजाला होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप पूरे रूम में लाइट है बहुत सारा और बल्ब जलाते हो तो क्या आप वो लाइट देख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। पर जब अंधेरा होता है तब बत्ती जलती है, तब पूरा कमरा रोशन हो जाता है, राइट। सो जब भी लाइट आना होता है, जब भी अच्छा होना होता है, तो हमेशा उस अच्छे की कदर हो, इसलिए पहले रॉक बॉटम हम टच करते हैं, और वो आपका रॉक बॉटम इस वक्त में चल रहा है, बट आप उभर के ऊपर आओगे। होप रखिए और वो लाइट की तरफ फोकस कीजिए। ठीक है, सो दोस्तों ये था रीडिंग आप लोगों के लिए। गुड न्यूज़ एंड एडवाइस भी हमने देखी। अगर आपको ऐसे रीडिंग्स पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप एंजल थेरेपी या फिर हमारे आने वाले कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो, फ्री हीलिंग ज्वाइन करना चाहते हो, हम वीकली फ्री हीलिंग्स करते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, बताइए कि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो या फिर फ्री हीलिंग ज्वाइन करना चाहते हो या फिर क्या चाहते हो, मैं आपको उस हिसाब से गाइड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज़ रीडिंग। जाने से पहले प्रेयर्स के बारे में बात करती हूँ। आज स्पेशल प्रेयर्स हम कर रहे हैं आप लोगों के मदर्स के लिए, क्योंकि मदर्स डे था और मदर्स का कार्ड भी आया है, तो आप लोगों के मदर्स की हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहे, उन्हें कभी कोई फिज़िकली या फिर मेंटली तकलीफ़ ना हो, तो उसके लिए हम प्रेयर्स करेंगे। तो आप अपने मदर्स का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उनके लिए हीलिंग ज़रूर सेंड करूँगी। आपकी मदर अगर एक्सपायर हो चुके हैं तो उनकी शांति के लिए वो आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहें और आपको अच्छी एडवाइस देती रहें, उसके लिए भी हम प्रेयर्स करेंगे। तो अगर वो भी आप रिसीव करना चाहते हो तो भी अपने मदर का नाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।